लेकिन इन तमाम तर अदियान बातिल की मौजूदगी में सबसे छोटी उम्र का मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। लेकिन इसकी रसाई देखें, 193 कंट्रीज हैं और जिनमें से 4000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। 7 बर्रे आजम है, 800 करोड़ लोग यानी मिनिमम 8 अरब लोग जमीन पर पाए जाते हैं। अल्लामा हशमती साहब कहते हैं, मैंने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया और मैं दुनिया के आखिरी किनारे पर गया जिसे फिजी कहते हैं। 3 स्टेप में मैंने सफर किया, वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने इशा की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद होटल पे सो गया। सुबह फजर की नमाज में उठा, नमाज के बाद मैंने सोचा देखे दुनिया जहां एंड है, खत्म है, फिजी के उस किनारे पर जहां से दुनिया खत्म है, देखें कैसा महसूस होता है, मनाजिर कुदरत कैसे है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, जैसे मैंने खिड़की का पर्दा खोला, करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जान रहमत पे लाका सलाम। क्या कहने, बस मेरे दिल में आवाज आई, कहाँ खोलेंगे सुयाद में खुशबू कहाँ तक है। अब 1500 साल में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दूर ट्रेवलिंग करने वाला मजहब किस बेस पर? तीरंदाजी की बुनियाद पर, शोला जनी की बुनियाद पर। बताएं आप, खतीब शोला वार कहा जाता है, मतलब ये जिस तरह जाएंगे आग लगा के वापस आएंगे। भाई ये तो मोहब्बतों का मजहब है। हाँ, जरा सोचो कि ये दीन फैला कैसे है। मैं एक सवाल करता हूँ, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 1.5 अरब मुसलमान बनाम पाए जाते हैं। हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क चाइना का हिस्सा, भूटान इसमें शामिल कर लो तो तकरीबन 150 करोड़ लोग बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। मेरा सवाल है, चुपके से कभी इस मुल्क में हिंदुस्तान में हुजूर आए? एक आदमी बोले, ऊंची बोले भाई। कभी सिद्दीक उमर आए? कभी उस्मानो अली आए? हसनैन करीमैन आए? 12 इमाम किराम में कोई आया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी कभी हिंदुस्तान आए? ऊंची बोलो भाई। फिर ये दीन कैसे फैला? सोचो कैसे फैला? तो आपका जवाब होगा, ये देन है गरीब नवाज की, ये देन है अजमेर के सुल्तान की, ये कुर्बानियां हैं सरकार गाजी पाक की, ये मोहब्बतों की मसनद पर बैठने वाले सरकार वारिस पाक की बारगाह की विरासत की खुशबू है जो फैली हुई है। ये देन है बरेली शरीफ के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की, ये फजल है मार्रा शरीफ और बिलग्राम शरीफ के बड़ी सरकार, ये करम है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का, मखदूम शेख शरफुद्दीन या मुनीरी का, ये फैज है सरकार नूर आलम पनवा शरीफ, कुतुब आलम पनवा शरीफ, ख्वाजा मखदूम अखी सराज जैसे बुजुर्गों का, ये गौसे बंगाला का फैज है सरकार अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज है। खानकाह जहांगीरिया हो, मुनिमिया हो, खानकाह अबुल उलैया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदियत हो, सोहरवर्दियत हो, ये फैज है जो पूरे हिंदुस्तान में दीन फैला है। यहाँ तो कभी हुजूर नहीं आए, इन बुजुर्गों ने दीन कैसे फैलाया? बैठे रहिएगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। जरा जल्दी बोले, ये जलसा किसके नाम से मंसूब है? मंसूब तो समझ लेंगे ना भाई, यही डर था इसलिए मैंने गुफ्तगू शुरू की। लफ्ज मंसूब से हमें जो है गुरेज है, पता नहीं इसके माने क्या होता है। ये जलसा किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ उठा के बोले किसके नाम से? ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजर। क्या कहने, हसन संजर। मैं संजर गया हूँ ईरान में, कई मरतबे गया हूँ, जहाँ ख्वाजा साहब पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा ईरान घुमा हूँ, कई की मरतबे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जूतियां उतरी ना उलमाए किराम की शोरा के, ये जूतियां इनके गर्दो गुबार का फैज है। मैंने अपनी शोहरत उलमाए किराम के फटे हुए लिबास पर तनकीद करके नहीं कमाई। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कलील तनख्वाहों पर जो गुजारा करने की जो मुबारक सोच है, मुझे उससे मोहब्बत है, रग़बत है। तलबा इकराम से मुझे बेपनाह मोहब्बत रही शुरू से अब तक। सुनिए आप, इस हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज आए, दीन फैलाया। कैसे फैलाया? उससे पहले भी दीन आया था। दीन के फैलने का सबब, बेस, रीजन क्या था? सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान में जिसको कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, कैसे फैला? आज तो हम गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजे पर फेंक देते हैं। सादात किराम के सामने हम यूं तम तराक से बैठते हैं, लगता है कि हमें मरना ही नहीं है और हमें इस बेदबी की सजा नहीं मिलने वाली। कोई बूढ़ा नमाजी मस्जिद के करीब से गुजरा तो उसकी लाठियां गायब करते हैं। बूढ़ी औरतों के फटे हुए दुपट्टे का मजाक उड़ाते हैं। गरीब बेवा औरत अगर निकाब में होना तो उसके जिस्म पर हवस की नजर डालते हैं। ये कैसा आपके पास इस्लाम है? ये तो खुद साख्ता है। वो इस्लाम ढूंढो कहाँ है जो गरीब नवाज लाए, जो सरकार तमीम अंसारी और मालिक बिन दिनार लाए थे।
मैं गुजारिश करूंगा बोलना नहीं और कुछ भी नहीं करना है, कुछ देने की ख्वाहिश हो तो पैरों की मिट्टी दीजिएगा और मेरी कब्र में काम आए। ठीक है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व आतिनी व अकरिमनी व अंसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब से आक़ा करीम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम व क़ुद्स में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में मेरे इमाम फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं खिराज पेश करते हैं कि फिर उठा वलवले यादे मुगीलाने अरब, फिर उठा वलवले यादे मुगीलाने अरब, फिर खिंचा दामने दिल सोए बेआबाने अरब। चर्चे होते हैं ये कुमलाए हुए फूलों में, क्यों ये दिन देखते पाते जो बेआबाने अरब। हश्त खुल आए वहाँ कस्बे लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहाँ अब्रे बहाराने अरब। शायर जिद्दत राज सैयद नूर मियां शाह साहब फरमाते हैं कि जब नबी के इश्क की शमएं फरोजा हो गईं, आंधियां फानूस बन के खुद निगहबा हो गईं। वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं। वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं। और ए बहारे तैयबा क्या उसके मुकद्दर का जवाब, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। आप सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा महाराजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स की मुबारक मजलिस के इनेकाद की तौफीक का पा जाना, उसमें शिरकत करना, उलमाए किराम की कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से निज़ामत जब मैं करता था, भाई हसन रज़ा अतहर साहब के शेर उस वक्त भी पढ़ता था, और अब सोचता हूँ कि अगर मैं इस वक्त भी निज़ामत करता होता तो इन्हीं के शेर पढ़ता होता। माशाअल्लाह। मेरे लिए अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है कि मेरा जहन नस्री गुफ्तगू की तरफ माइल हुआ है, और बहुत आसान और सकील अल्फाज व तराकीब से परहेज, बहुत ही सहल मुमतना में गुफ्तगू उस जबान के रसिया के सामने जिनको अपने इलाके की लिसानियात के अलावा उर्दू जबान से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और उनके अकायद मशकूक न हो जाए, तो मैं बहुत आसान और सहल गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैंने जो भी इसमें शोहरतें पाई हैं, अल्लाह उसके रसूल का फजल है, हुजूर गौस पाक का करम है। सरकार गुड्डी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है चैनपुर शरीफ की ज़मीन पे सहसराम के करीब में, और वहीं पर ये हीरा नात के हवाले से सगे शकील रहबर चैनपुरी के पैकर में, और वो सरकार गाजी बहराइच शरीफ के शहनशाह की चौखट है, जिनके बारे में कहा जाता है कि फजर की नमाज औलिया की गाइडिंग करने वाले ख्वाजा खिज़्र रोजाना बैतुल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, ज़ुहर की नमाज मक्के शरीफ में मुताफ में पढ़ते हैं, असर की नमाज मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ते हैं, और मगरिब की नमाज वो तूर पहाड़ पर पढ़ते हैं, और इशा की नमाज मजमुउल बहरैन, दो समुंदरों को इत्तिसाल का शरफ जहाँ मिलता है वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन हर 40 और 45 मिनट के बाद गाजी सरकार की चौखट पे आते हैं। उस शहर की मिट्टी की तासीर है कि अल्लाह ने उनके लहजे में एक जिहादी फन अता फरमाया है। अल्लाह इस आवाज़ को सलामत रखे। और मेरे बाद आप मुझे सुनने के लिए कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मेरे बस में होता तो मैं हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला की गुफ्तगू ज़मीन पर बैठ के सुनता,
और जो जमीन पर बैठे हुए हैं उनको अपने ऊपर बिठा लिया। मेरे बाद वो आने वाले हैं, अभी उन्हें बगदाद शरीफ से आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ये किबला तशरीफ लाए। बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, 814। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना जाकर के भी आपने अपने जज्बात और अपने एहसासात का इजहार कर लिया है। आला हज़रत सरकार के मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला। क्या कहने। बैठे रहिए, कोई हंगामा नहीं, ना कोई आवाज, बस मुझे लगे कि आप यहाँ पर बैठे होंगे। ठीक है, थक चुके होंगे बहुत, 50 साल से जलसा कर रहे हैं और 50 साल से बोलते बोलते भी तो आदमी थक सकता है। ठीक है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्या कहने। एक शेर पढ़ता हूँ। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। तख्त है उधर कुर्सी है, एक तख्ते पर एक ही बैठता है, याद रहे। क्या कहने। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। क्या कहने। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। फिर फरमाते हैं तेरी जात अजब, बहरे हकीकत प्यारे। है तेरी है तेरी जात अजब, बहरे हकीकत प्यारे। किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। क्या कहने। किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। बहुत ही मुश्किल बातें नहीं, आसान बातें करता हूँ तो लोग इस हवाले से कभी मशकूक होते हैं उधर गौस पाक की सीरत पे। अल्लाह का फजल है, ऐसी कभी कोई बात मैंने अपनी जबान से नहीं कही जिसकी दलील और जिसके शवाहिद मेरे पास ना हो। ठीक है, मैं इख्तलाफात में नहीं पड़ता। थोड़ी सी जिंदगी है, आइए मोहब्बतों में गुजारें। कुरान शरीफ का ये मुबारक कौले नूर शरीफ है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे नजदीक, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम। एक आदमी बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। एक आदमी की आवाज बुलंद हो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। इस्लाम है। वो इस्लाम जिसकी उम्र 1500 साल के आसपास हुई। जाहिरी तौर पर सबसे छोटी उम्र का ये मजहब है। ईसाईइज्म उससे पहले का है, 500-600 साल पहले का है। यहूदीइज्म उससे पहले का है। बौद्धिज्म उससे पहले के हैं। जैनिस्ट ये उससे पहले का है। कम्युनिस्ट जहन के लोग तो तकरीबन 3500 से ऊपर के हैं। समझ रहे हैं? बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तो ये आज से लेकर के उनका जो दौर गुजरा है तकरीबन 4000 साल का। तब से ये लोग हजर परस्त लोग हो गए और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता कहीं शजर परस्त, कहीं शम्स परस्त, कहीं अर्ज परस्त, कहीं फलक परस्त हुए, मजूसी आतिश परस्त हुए, वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम तर अदियाने बातिल की मौजूदगी में सबसे छोटी उम्र का मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। लेकिन इसकी रसाई देखें, 193 कंट्रीज हैं और जिनमें से 4000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। 7 बर्रे आजम है, 800 करोड़ लोग यानी मिनिमम 8 अरब लोग जमीन पर पाए जाते हैं। अल्लामा हशमती साहब कहते हैं, मैंने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया और मैं दुनिया के आखिरी किनारे पर गया जिसे फिजी कहते हैं। 3 स्टेप में मैंने सफर किया, वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने इशा की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद होटल पे सो गया। सुबह फजर की नमाज में उठा, नमाज के बाद मैंने सोचा देखे दुनिया जहां एंड है, खत्म है, फिजी के उस किनारे पर जहां से दुनिया खत्म है, देखे कैसा महसूस होता है, मनाजिर कुदरत कैसे है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, जैसे मैंने खिड़की का पर्दा खोला, करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जान रहमत पे सलाम। क्या कहने। बस मेरे दिल में आवाज आई, कहाँ खोले हैं सुयार ने खुशबू कहाँ तक है। अब 1500 साल में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दूर ट्रेवलिंग करने वाला मजहब किस बेस पर? तीरंदाजी की बुनियाद पर, शोला जनी की बुनियाद पर। बताएं आप, खतीब शोला वार कहा जाता है, मतलब ये जिस तरह जाएंगे आग लगा के वापस आए। भाई ये तो मोहब्बतों का मजहब है। हाँ, जरा सोचो कि ये दीन फैला कैसे है। मैं एक सवाल करता हूँ, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 1.5 अरब मुसलमान बनाम पाए जाते हैं। हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क चाइना का हिस्सा भूटान इसमें शामिल कर लो तो तकरीबन 150 करोड़ लोग बनाम मुसलमान पाए जाते हैं। मेरा सवाल है चुपके से, कभी इस मुल्क में हिंदुस्तान में हुजूर आए? एक आदमी बोले, ऊंची बोले भाई, कभी सिद्दीक उमर आए, कभी उस्मानो अली आए, हसनैन करीमैन आए, 12 इमाम किराम में कोई आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन,
इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी कभी हिंदुस्तान आए? ऊंची बोलो भाई। फिर ये दीन कैसे फैला? सोचो कैसे फैला? तो आपका जवाब होगा ये देन है गरीब नवाज की, ये देन है अजमेर के सुल्तान की, ये कुर्बानियां हैं सरकार गाजी पाक की, ये मोहब्बतों की मसनद पर बैठने वाले सरकार वारिस पाक की बारगाह की विरासत की खुशबू है जो फैली हुई है। ये देन है बरेली शरीफ के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की, ये फजल है माररा शरीफ और बिलग्राम शरीफ के बड़ी सरकार का, ये करम है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का, मखदूम शेख शरफुद्दीन या मुनीरी का, ये फैज है सरकार नूर आलम पनवा शरीफ, कुतुब आलम पनवा शरीफ, ख्वाजा मखदूम अखी सराज जैसे बुजुर्गों का, ये गौसे बंगाला का फैज है सरकार अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज है। खानकाह जहांगीरिया हो, मुनिमिया हो, खानकाह अबुल उलैया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदियत हो, सोहरवर्दियत हो, ये फैज है जो पूरे हिंदुस्तान में दीन फैलाया। यहाँ तो कभी हुजूर नहीं आए, इन बुजुर्गों ने दीन कैसे फैलाया? बैठे रहिएगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, जरा जल्दी बोले ये जलसा किसके नाम से मंसूब है? मंसूब तो समझ लेंगे ना भाई, यही डर था इसलिए मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। लफ्ज मंसूब से हमें जो है गुरेज है, पता नहीं इसके माने क्या होता है। ये जलसा किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा गरीब नवाज। हाथ उठा के बोले किसके नाम से? ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजर। क्या कहने? हसन संजर। मैं संजर गया हूँ ईरान में, कई मरतबे गया हूँ, जहाँ ख्वाजा साहब पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा ईरान घुमा हूँ, कई की मरतबे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जूतियां उतरी ना उलमाए किराम की शोरा के, ये जूतियां इनके गर्दो गुबार का फैज है। मैंने अपनी शोहरत उलमाए किराम के फटे हुए लिबास पर तनकीद करके नहीं कमाई। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कलील तनख्वाहों पर जो गुजारा करने की जो मुबारक सोच है, मुझे उससे मोहब्बत है, रग़बत है। तलबा किराम से मुझे बेपनाह मोहब्बत रही शुरू से अब तक। सुनिए आप, इस हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज आए, दीन फैलाया। कैसे फैलाया? उससे पहले भी दीन आया था। दीन के फैलने का सबब, बेस, रीजन क्या था? सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान में जिसको कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, कैसे फैला? आज तो हम गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजे पर फेंक देते हैं। सादात किराम के सामने हम यूं तम तराक से बैठते हैं, लगता है कि हमें मरना ही नहीं है और हमें इस बेदबी की सजा नहीं मिलने वाली। कोई बूढ़ा नमाजी मस्जिद के करीब से गुजरा तो उसकी लाठियां गायब करते हैं। बूढ़ी औरतों के फटे हुए दुपट्टे का मजाक उड़ाते हैं। गरीब बेवा औरत अगर निकाब में होना तो उसके जिस्म पर हवस की नजर डालते हैं। ये कैसा आपके पास इस्लाम? ये तो खुद साख्ता है। वो इस्लाम ढूंढो कहाँ है जो गरीब नवाज लाए, जो सरकार तमीम अंसारी और मालिक बिन दीनार लाए थे। मैं गुजारिश करूंगा बोलना नहीं और कुछ भी नहीं करना है। कुछ देने की ख्वाहिश हो तो पैरों की मिट्टी दीजिएगा और मेरी कब्र में काम है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इसलिए नहीं कि भाई वो मैं जलसों में तो झाड़ू लगाता हूँ। मैंने कहा एक दिन बाकी है, मुझे घर पे रहने दो, सफर मुझसे न कराओ। मैं एक दिन अपने घर पे जिंदा रहना चाहता हूँ। एक दिन मेरी खैरियत से रात गुजर जाए, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। और ट्रैवलिंग न करवाओ मुझसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई मामला पेश आए और मैं बगदाद शरीफ न जा पाऊँ। मेरी जिंदगी, मेरा ईमान, मेरा ईकान गौस पाक है। मैं रोज दुआ करता हूँ, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। ये मैंने इन्हीं बुजुर्गों से सीखा है। तो बस दुआ करें एक दिन मुझे अल्लाह और जिंदा रखे और उसके बाद फिर मैं बुलाऊंगा, ऐसे में अजल तू कहाँ जाके मर गई। सुनिएगा, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर दीन कैसे फैला। मुसलमानों से लोग नफरत करते हैं, उनकी दाढ़ियों को लोग नोच लेते हैं, एयरपोर्ट पर उनसे हाथापाई हो रही है, फ्लाइट के अंदर उनकी सीट पर बहस हो रही है। आपकी बहन बेटियों को आज जदोकोब किया जाता है। सुने इस्लाम किसे कहते हैं? इसी हिंदुस्तान के मालाबार के किनारे, जिसे केरला कहते हैं, मदीने शरीफ के करीब से काफिला बिजनेस करने के लिए आया था। मदीने शरीफ से एक काफिला आया था। इसमें जो इको है ना भाईजान, बंद कर दें। इसका जो इको है भाई, बहुत अच्छा माइक, इको बंद कर दें। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा इसमें, इसी कैंपस में आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दें। बस बैठे ना। मालाबार की जमीन पर हिजाज शरीफ के करीब से काफिला आया और जब काफिला समंदर के किनारे आके कश्ती से बाहर निकला ना, तो समंदर के लहरों के थपेड़ों के आखिरी निशानियों से वजू किया, रेत की जमीन पर जगह बनाई, अजान दे के नमाज पढ़ने लगे। हिंदू मजहब के लोग करीब पहुंच गए,
बोले आप लोग कहां से आए हैं, ये कौन सा धर्म है, ये क्या कर रहे हैं अजान अल्लाह अकबर की सूरत में। उन लोगों ने फरमाया कि हम हुजूर के शहर मदीने शरीफ से आए। कहा क्या करने आए हो? तो कहा कि हम बिजनेस करने के लिए आए हो। क्या? बोले ये कपड़े का थान लेके आया हूँ, इसे बेचूंगा, फिर यहाँ से गरम मसाला लेकर के अरब जाऊंगा, वहां से इसे यूरोप भेजूंगा। तारीख पढ़ के देखें, यूरोप ट्रेवल इसको मैं भेजूंगा, यहाँ के गरम मसाले वहां बड़े मशहूर हैं। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा, आप क्या लेके आए? बोले ये गट्ठरों में कपड़े रखे हुए हैं। बोले इनकी कीमत क्या है? बोले वो सिंपल के तौर पर एक एक बालिश्त कपड़े निकले हुए हैं और उस पर कीमत लिखी हुई है, टेरिकॉट, ये पॉलिस्टर, ये कॉटन का, ये मखमल का है, ये वगैरह वगैरह, सब पे कीमतें लिखी हुई थी। वो हिंदू मजहब के लोग कीमतें देखते रहे। एक गट्ठर में सबसे कीमती सिंपल बाहर था। वो करीब आके बोले ये कपड़ा, बोले ये मखमल का है। बोले इसकी कीमत? तो हुजूर के आशिकों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? सबसे सस्ता कपड़ा है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अजीब बात है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये बहुत महंगा बिकता है और तुम इसे बोलते हो सबसे सस्ता कपड़ा है। जो ज़हीन है वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा। बोले तुम इसे सस्ता बोलते हो? तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा बात यह है कि इनमें से एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब है, इसलिए इसकी कीमत सबसे कम रखी गई है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अजीब बात है यार, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुमने कहां से सीखा? मैं फिर से रिवर्स करता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप बोले, सुने आप, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझको आता है। पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला दिया। अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन आने वाले मुसाफिरों ने कहा हमें ये तालीम आमिना के लाल ने दे रखी, अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीम दी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा इनमें मोहम्मद कौन है? मन मोहम्मद, इनमें मोहम्मद कौन है? उनकी आंखों में आंसू आ गए, अरे तुमने ये क्या किया? वो जख्म जो मुंदमिल हो चुका था उसके फिर तूने हरा कर दिया, वो यहाँ नहीं मदीने शरीफ में। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा वो आए क्यों नहीं? तो फिर रोने लगे, बोले कैसी बातें करते हो, वो तो मदीने मुनव्वरा की मुबारक मिट्टी की चादर शरीफ ओढ़ करके हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं, उनकी डेथ मुबारक हो चुकी है, उनका इंतकाल जाहिरी हो चुका है। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, सुनना साहिबो सुनना। बोले अजीब बात है यार, तुम एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जो दुनिया से चला गया, एक ऐसे शख्स की बात को मानते हो जो दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसकी बातों पर अमल करते हो। तो क्या कहा था हुजूर के शहर के आशिकों ने, सुन ओ पत्थरों को खुदा कहने वाला डिपार्ट, सुन तो कैसी बातें करता है। हम उस नबी को मानते हैं जो दुनिया से जाने के बाद हमारे अकीदे के मुताबिक आज भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। हमें अपने बारे में उतनी खबर नहीं जितनी हमारे बारे में मदीने वाले आका को खबर है। क्या कहते हैं सूफी सुल्तान में साहब, जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उस जालिम से कहते हैं सुन तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते। क्या कहने, समझ रहे? क्या कहने? और कोई गैब क्या, इतना सुनना था साहिबो, सुनो इसको, इतना सुनना था। उस मालाबार के साहिली समंदर के किनारे पर आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, अगर इतना अच्छा मजहब लेकर के आए हो बिजनेस के साथ तो कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना। पढ़ लिया, दरवाजे पर स्टीकर चस्पा हो गया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ऊंची बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हाथ उठा के बोले सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हम पर क्लेम कितना है, हम पर क्लेम कितना है? सबसे ज्यादा हमारी लाशें आज बेगोरो कफन पड़ी हुई है, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे यतीमों की सफ में है, सबसे ज्यादा हमारी लड़कियां आवारा, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे नशे की दुकानों पर हैं। ये दीन क्या फैलेगा, ये दीन क्या फैलेगा? हमारे दरवाजे पर कोई एक्सीडेंटल के साथ आया तो हम समझते हैं छोड़ो मरने दो उसको, वो तो हिंदू मजहब का है। काश आपने गरीब नवाज का इस्लाम पढ़ा होता, गरीब नवाज का दीन पढ़ा होता, गरीब नवाज सरकार को देखा होता। कभी आपने तो ऐसा किया नहीं कि 200 रुपए लेकर के अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाए, सरकार मुझे सिर्फ इतना बता दें 90 लाख बहुत होता है,
90,000 बहुत होता है, 9,000 भी बहुत होता है, 900 भी बहुत होता है, 90 बहुत होता है। 9 आदमी को हमने आज तक मिसवाक करने का तरीका नहीं बताया। ख्वाजा साहब ने 90 लाख लोगों को कलमा कैसे पढ़ाया, कभी सोचा आपने? नारे लगाते हम बहुत गरीब नवाज के नाम पर, सोचो कितना बड़ा कारनामा तन्हा एक शख्सियत ने कैसे अंजाम दिया। मैं बताऊं, आप जाएंगे तो नहीं? बोलो भाई, जाएंगे तो नहीं? हाथों को फिर से उठा के बोलो गरीब नवाज के नाम पर, या गरीब नवाज अल मदद। ऊंची बोलो, या गरीब नवाज अल मदद। हाँ, 150 साल से लगे हुए वहां भी, अजमेर मत जाओ, अजमेर मत जाओ, अजमेर मत जाओ। सुनते 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 आशिक उठता है, घर जाता है, पैसे लेता है, टिकट कटाता है, फिर अजमेर चला जाता है। क्या कहने क्या कहा खुमार बारामुल्की ने? नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है कि नहीं? नहारा है इश्क, बता दो, न दुनिया दिया जल रहा है, हवा चल रही है। बता दो, सर अकीदत के झुका दो उनके संगे दर के पास, कोई पत्थर आ नहीं सकता तुम्हारे सर के पास। और उनसे हटके गुम रही है नजदियों, अपने घर का रास्ता पूछोगे अपने घर के पास। समझ रहे? ये गरीब नवाज है। बताओ कैसे इस्लाम फैलाया था। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसको याद कीजिएगा, दिल से बोले इंशाअल्लाह। अभी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मिशन को आम करने की जरूरत है, दिल से बोले इंशाअल्लाह। ख्वाजा साहब के बारे अगर मैं डिटेल बोलूं ख्वाजा साहब की शख्सियत पर तो फिर वो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। 2-3-4 बातें हैं और ज्यादा देर तक मुझे रहना नहीं है। बस आपको देख लिया, दुआ करें ये तस्वीरें मेरी आंखों के कैमरे में कैद रहें और मैं परसों जब शाम को पहुंचूं मौला अली की बारगाह करबला शरीफ, तो आप याद आ जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उलमाए किराम की अंजुमन भी मेरे सर का ताज बने। अल्लाह इन सबको हुजूर गौस पाक के आंगन में बैठकर सहने कादरी में गौस पाक की बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फिर से बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। ऊंचे बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। इसमें आजम का फैज रखता है ये नाम, समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब की क्या मिजाज रखते थे, क्या मिजाज, पावर कितना था मालूम है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब मेरे पास रखी हुई है, हालांकि मैं हवाले की बात बहुत कम करता हूँ, वही लगे रहो इसी में, समझे? जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, ठीक है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में लिखते हैं कि ख्वाजा साहब बैठे थे अजमेर शरीफ में, बहुत सारी हिंदू मजहब की औरतें निकली, उनके बर्तन, हाथों में बर्तन थे, उसमें दूध था। फरमाया बहन इधर आ, एक को बोला इधर इधर। बोले जी बाबा क्या बात है? बोले ये क्या है? बोले दूध है। बोले क्या करेगी? बोले अपने, हम जिसे खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, उन पत्थर की मूर्तियों पे इसे डालेंगे, उनको पिलाएंगे। ख्वाजा साहब कहते हैं कि क्या वो तेरे पत्थर की मूर्तियां दूध पीती हैं? मूर्तियां दूध पीती हैं? तो उसने कहा पीती हैं कि नहीं पीती, हमारा काम डालना, ये हमारी तहजीब में, सकाफत में, कल्चर में, हमारे धर्म में शामिल है। तो ख्वाजा साहब ने एक लड़की से औरत से फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुन, आज जब जाना उस पत्थर की मूर्ति के पास ना, दूध डालने से पहले ये कहना ख्वाजा साहब ने भेजा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? आपको नहीं भेजा, लेकिन अगर ये याद कर लो तो ये जन्नत के दरवाजे पर काम आएगा। क्या कहने? ख्वाजा साहब ने भेजा है। और सुन, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। ख्वाजा साहब ने भेजा है, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। वो औरतें दूध डालती रही, दूध जिसे अपने हिसाब से पेश करती रही। जब उस औरत का नंबर आया, उसने वो कटोरे को खोला, उसने जैसे ही पत्थर की मूर्ति के करीब गई और उसने कहा कि ख्वाजा साहब ने भेजा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने, जिसका बेटा वली इब्ने वली हो, बादशाह इब्ने बादशाह हो, हाकिम इब्ने हाकिम हो, ख्वाजा फखर शाह, अल्लाह अकबर, मुझे ख्वाजा साहब ने भेजा है और कहा है कि जाके कह देना कि आज दूध पीना ही पड़ेगा। ये कह के जैसे उस औरत ने दूध डाला, खुदा की कसम पत्थर की मूर्ति का मुंह खुल गया, दूध उसके मुंह के अंदर। जिसकी बात पत्थर के मुजस्समे माने उसे गरीब नवाज कहते हैं, लेकिन उसके मिजाज में कितनी इनकिसारी तुराबी सिफत का इंसान था मेरा गरीब नवाज। उसके अंदर तकब्बुर नहीं, ना इल्म का, ना ज़ुहद का, ना हसब का, ना नसब का। समझ रहे हैं आप? अजमेर शरीफ के हिंदू मजहब के लोग आए करीब में, बोले ख्वाजा साहब, फरमाया क्या बात है? बोले तुम्हारे मुरीद का नाम है बख्तियार काकी। फरमाया हाँ। बोले उसके एक मुरीद का नाम है अल्तमश बादशाह। बोले हाँ, वो दिल्ली का बादशाह है। बोले उसने अजमेर शरीफ के करीब के किसानों की जो फसलें उगती है ना, उनकी कीमत, लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। आप उनसे कह दे लगान की कीमत को माफ कर दें।
तो ख्वाजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग चले जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर, आप एक कागज पे लिख के दे दे, हम चले जाएंगे। फरमाया नहीं, तुम जाओ, परेशान ना हो। सारे हिंदू भाइयों को भेज दिया ख्वाजा साहब, अपने अपने घर जाओ। वो चले आए, आपने सवारी ली, सीधे सफर किया दिल्ली। आप जा सकते हैं इस कमरे से उस कमरे, बाप के लिए, मरीज बाप के लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? कोई जख्मी दरवाजे पर खड़ा हो तो उसका धर्म पूछ करके उसे पानी पिलाते हैं। हम गैरों की बात नहीं करते, एकदम बात मान ले, हम अपनी बात करते हैं भाई। हम उनकी क्या बात करें जो पत्थरों को खुदा कहते हैं? हम उनकी क्या बात करें? हम तो अपनों की बात करते हैं। हमारा दामन दागदार है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमानों के दरवाजों पर कोई गैर मुस्लिम तड़प के जख्मी बगैर दवा के मर जाए, यार अफसोस होता है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि जिन घर के दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी नस्लें भूखी मर जाए। फरमाते हैं जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं ना, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। इस्लाम में समझ रहे? फरमाया गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला। फरमाया आप जाओ, सीधे नॉन स्टॉप दिल्ली आ गए। सुभान अल्लाह। जैसे दिल्ली तशरीफ लाए ना, सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुजरे में गए, निकल के बाहर आ गए। ऐ मेरे शेख कामिल, आपने करम फरमाया, खैरियत? फरमाया जल्दी उठो, चलो अल्तमश बादशाह क्या चलना है। चौकीदार से अल्टीमेटम दिया, अल्तमश बादशाह कदमों में गिर पड़ा। बोले सरकार कह दिया होता तो मैं आपकी खानकाह और मैं अजमेर सर के बला जाता। फरमाया ख्वाजा साहब ने नहीं, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी, अजमेर शरीफ के करीब के किसानों को बड़ी तकलीफ है, लगान की कीमत माफ कर दे। उसने कहा हुजूर अभी माफ करता हूँ। लेटर पैड मंगाया, उस पर माफीनामा, लगान की कीमत को माफ किया। वो अपनी दस्तखत की, कहा हुजूर कबूल फरमाए, आराम फरमाए। कहा नहीं, अजमेर के करीब के किसान परेशान हैं, मोइनुद्दीन आराम नहीं कर सकता। सीधे वापस आए, बख्तियार काकी को अलविदाई सलाम कर, और वापस आके आपने अतराफ के हिंदू मजहब के किसानों को बुलाया। सुनना ये 90 लाख हुए कैसे, कहना बड़ा आसान, सुनना। और जैसे आए ना, वो सारे लोग बुलाए, बुला के लाओ किसानों को, हिंदू मजहब के लोगों को। वो आ गए, इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। आ गए, फरमाया कि जाओ मुबारक हो, तुम्हारे लगान की कीमत को मैंने माफ करवा दिया। बोले हुजूर अभी तो 2 दिन पहले आए थे और मुश्किल था। और कैसे? फरमाइए ये कागज देखो, ये सबूत है कि इसमें बादशाह की मोहर है। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर ये कागज आपको कहाँ मिला? फरमाया मैं खुद दिल्ली गया था। सुनना, मैं खुद दिल्ली गया था। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर आप मेरे लिए दिल्ली गए थे? बताया होता तो मैं चला जाता, हम लोग चले जाते, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बताया होता तो हम चले जाते। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? तकबीर, मेरे हाथों को उठाएं। क्या कहने? नारे तकबीर, समझ रहे मेरी बात? नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मैं हूं कि तुम हो? अल्लाह अकबर। इतना कहने लगे जाओ परेशान मत हो, मैंने अल्तमश बादशाह से कह के तुम्हारे लगान की कीमत माफ कर दिया। हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दें। वे इकट्ठा हुए, बोले अब देर ना किया जाए, जितनी जल्द हो सके गरीब नवाज को गवाह बना के कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम बन दिया जाए। जो मजहब गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो मजहब अपनों का कितना ख्याल रखेगा। एक एक कलमा पढ़ा और अलम बनवाया, अलम पे लिखवाया इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। ऊंची बोले। हमारे यहाँ बीमारियां हैं, एक बात याद कर लो, अब इसके बाद कभी गलती ना करना इंशाअल्लाह। बोले हम और आप दोनों मिलकर के, अक्सर लोग खाने की टेबल की तस्वीरें लेते ना भाई, वो तस्वीरें लेते हैं खाने की टेबल की, शीरमाल है, वो स्टू है वगैरह वगैरह की तस्वीर लेके उसको फेसबुक पे डालते हैं। वादा करो इंशाल्लाह कभी ऐसा मत करना। सूफिया फरमाते हैं जब कोई खाने की तस्वीरें उसे रिले करता है, उसको आम करता है ना, तो वो तस्वीरें कभी न कभी किसी भूखे इंसान के सामने आ जाती हैं। तो उसकी आह की वजह से डर इस बात का है कहीं तुम्हारी नस्लें भूखी न मर जाए। हाँ, खाने की तस्वीरें कभी नहीं फैलाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले सरकार गरीब नवाज की बारगाह, हमारे यहाँ भाई दिखावा है, दिखावा। वहां चलो 100 किलोमीटर दूर के बाद, वहां की पनीर बड़ी मशहूर है, उस ढाबे का स्टू बड़ा मशहूर है, वहां का शीरमाल बड़ा प्यारा है वगैरह वगैरह। मोहल्ले की मस्जिद के कुरान के जुज़दान पर छिपकली ने बीट कर रखे हैं, आज तक उसे साफ करने की तौफीक नहीं मिली।
200 किलोमीटर दूर के ढाबों में रखे हुए खानों के बर्तनों के नीचे जो लज्जतों की खुशबू है हम उस पर फरेफ्ता हो गए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब से मिलने के लिए हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से हिंदू मजहब के लोग आते थे, अचानक बंद कर दिए, फिर आ गए। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप लोग तो कई महीने मुतवातिर आ चुके, बीच में नहीं आए थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, पंजाब के आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने, बाबा हम तो हर जुमरात को आना चाहते हैं, लेकिन बात यह कि आपके यहाँ जुमरात को जो बिरयानी बनती है ना उसमें गोश्त होता है, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग नॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं, गोश्त से हमें बड़ी एलर्जी है, इसलिए हमने आना बंद कर दिया। चंद लोग थे वो पंजाबी, पंजाब से आए हुए थे। ख्वाजा साहब ने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलवाया और फरमाया सुनो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए खबरदार जुमेरात को जो खाना मेहमानों के लिए बने उसमें गोश्त मत डालना, मेरे इन मेहमानों को तकलीफ होती है। खुदा की कसम 3 जुमेरात नहीं गुजरा था, उन सब ने ये कह के कलमा पढ़ लिया, जब आप गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो जिनके भाइयों की शादियों में उनकी अपनी बहनें शरीक न हो वो क्या जाने इस्लाम किसे कहते। जो अपनी बूढ़ी माँ को इसलिए दावत नहीं देते कि उसके फटे हुए कपड़े से हमारी इंसल्टी हो जाए, वो क्या जाने इस्लाम है, उनके सामने क्या चीखना चिल्लाना। अब बस यही रह गया हमारे पास। उमर शरीफ के ड्रामे हो तो हर तरफ से हंसी आती है। अल्लाह माफ फरमाए। देखें कौन सा इस्लाम है। मालूम है पहले के दौर में लोग अपनी बच्चियों को जब कहीं सफर करते तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते कि ये अपनी बेटी से ज्यादा मेरी बेटी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजरते हैं तो हिंदू मजहब की औरतें कहती हैं अपनी जवान बेटियों से, बेटी घर में घुस जा, ये जिस्म के लुटेरे अपनी गली में टहल रहे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अजमेर शरीफ में कोई गैर मुस्लिम लड़की अगर जवान होती से लिख लो काम आएगी बात है, तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। समझ रहे आप कैसा जाम पिलाया था गरीब नवाज ने अपने खुलफा, अपने तलामजा, अपने असातिज़ा के करीब बैठ करके। वो जो इस्लामी फैजा हमवार की थी, 90 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज एक मुसलमान का हिंदुस्तान की जमीन पर होना बोझ जैसा हो गया। आप इस लिबास में सफर करके देखें कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम। पूछो एक सफर के लिए उलमाए किराम निकलते हैं तो आप तो छुपा लेते हैं अपनी अलामतों को, कैसे चलेगा ये 30-40 साल के बाद जिनको आपने पैदा किया, इन बच्चों का आलम क्या होगा। कोई भी आएगा इनकी इज्जतें लूट लेगा, इन बच्चियों की। कोई भी आएगा कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना लेगा, कोई भी आएगा मस्जिद में बुलडोजर चला लेगा। क्या करोगे मेरे भाई। आइए उस मजहब इस्लाम की तरफ जो गरीब नवाज ने इंसाइक्लोपीडिया बना के हमें दिया, उस कानून को लॉन्च करो। क्या कहा था मेरे इमाम के मजिले भाई अल्लामा हसन ने, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। कैसी तरबियत दी थी ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी को। नाम आए तो कोई सुभान अल्लाह तो कहते हैं। हाँ, मामूली बादशाह दिल्ली में नहीं लेटे। हाँ, कभी पूछा आपने कि आपने अपने शेख कामिल का जो सिलसिला कैसे फैलाया है। सुनना कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठना बस। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की जमीन पे अकेले निकले, अकेले कैसे दीन फैलाया। ये ख्वाजा साहब के परवरदा है, ये उनके कारखाने मोहब्बत के प्रोडक्ट हैं। निकले ना तो करीब में जमुना नदी है। ख्वाजा बख्तियार काकी जमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो देखा तो पंडितों के लड़के लोगों को नहला रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, जिसको वो अपने मजहब में कहते हैं स्नान कराना कहते। समझ रहे हैं। करीब में एक बूढ़ा था, वो कांप रहा था, उसके पास मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, मिट्टी का मटका। ख्वाजा साहब उसके पास गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया कि बाबा आप नहलाते नहीं। फरमाया कि नहीं मैं नहलाता हूं बेटा, लेकिन क्या बताऊं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे कोई नहीं नहाता। ये जवान लोग हैं, इनसे सब नहा के पैसे दे के चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। हम तो कपकपाहट और ये हमारे हाथों में रेशा तारी है, अपनी ज़ौफ़ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता। और ऐ मेरे बेटे सुन, फरमाया ख्वाजा बख्तियार काकी से, इस वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए, अपनी खानका शरीफ वापस आए, अपना हुलिया बदला और बदलने के बाद फिर उसी बूढ़े पंडित के पास गए। कहा बाबा मुझे नहला दीजिए, स्नान करा दीजिए। सुनना साहब, मुझे स्नान करा दीजिए। कहा बैठ जाओ। पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। अल्लाह इंतखाबे गरीब नवाज।
वो मिट्टी के मटके से पानी डालता रहा, बूढ़ा कांपता हुआ। आप नहाते रहे। आपने फरमाया कितने पैसे हुए? उसने कहा 5 रुपए। कोई एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बताओ, आपने उसे 10 रुपए दिए। जल्दी कोई बोले कितना हुआ था? कितना हुआ था? 5। और दिए कितने? 10। क्यों? ये हुजूर की सुन्नत है, ये उस्मान गनी की सुन्नत है। कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की सुन्नत कैसे है, उस्मान गनी की सुन्नत कैसे है। बस अभी ख्वाजा साहब के लाडले की सुन्नत समझ के इसे फॉलो करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं कभी तुम लौकी ही सही खरीदने के लिए जाओ 20 रुपए की, उसे 20 दे करके लौकी खरीद लो, फिर हो सके तो लौकी उसे वापस करो। ये है हुजूर की सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने एक अजीम सहाबी से ऊंट खरीदा था, ऊंट की कीमत भी ज्यादा दी थी, और उसके बाद कीमत ज्यादा देने के बाद ऊंट भी वापस कर दिया। समझे? तुम्हारे पैसे, आज ये जो इख्तलाफात हिंदू मुसलमानों की, एक वजह ये भी है कि आज हमने अपने हलाल और मुबारक नर्म और मीठे पैसे का इस्तेमाल अपोजिशन जमात की बॉडी में उनके खून को पाक करने में नहीं लगाया। तुम्हारे पैसों में बरकत होती है। ये पैसे जो खाता है ना, उसका दिल नर्म होता है। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हारे सामने कभी आएगा नहीं अकड़ करके, वो तुम्हारे करीब रहेगा, दीन सीखना चाहेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कितना दिया था? कोई एक आदमी बोले 10 हुए थे। कितने? वापस आ गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर कहा मुझे नहाना है, स्नान बोले कर लो, वो नहा लिया। कितने पैसे हुए? कहा 5। आपने 15 रुपए दिए। कहा सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। और कभी दिया हो तो जानू, कभी की हो तो जानू, बुजुर्गों से मोहब्बत की हो तो जानू। उसे 15 रुपए दिए, फिर चले आए, फिर ऐसे आते रहे, रोज 15-20 नहाने के लिए जाते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिसके पोते को दिल्ली का बादशाह महबूब इलाही साबिर पाक कहते हैं। उस दादा की अजमत का आलम क्या हो, जिसका एक लाडला बाबा फरीदगंज शकर लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में लेटा हुआ। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, वो कैसी शान वाला होगा। वो बराबर आते रहे, नहाते रहे, पैसा बढ़ा बढ़ा के देते रहे। एक दिन आप अपने हुजरे में बहुत सारे अपने गुलामों के साथ बैठे थे, वही हिंदू मजहब का पंडित करीब से गुजरा। उसने देखा कि भाई ये मुसलमानों की जमात है। बोले आप लोग कौन है भाई? बोले हम तो अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आए हुए, अपने पीर साहब की। बोले कौन है तेरे पीर साहब? बोले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम तो उनकी खिदमत और ज़ियारत में उनके मुतवस्सिरीन हैं, उनके मुतकर्रबीन में शामिल हैं, आए हुए हैं। तो उस पंडित ने क्या कहा? अगर इजाजत दो तो हम भी उनका दर्शन कर लें, हम भी उनका दर्शन कर लें। बोले बिल्कुल कर लो, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना मोहम्मद का। अल्लाह अकबर। जैसे अंदर आया, देखा तो ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल नूरे निगाहे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे। ख्वाजा बख्तियार काकी उसने देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, पलकें खोल खोल के, ये वही है कोई और है? आपने फरमाया कि बाबा बैठ जाओ। और पंडित जी बैठ गए। बोले क्या सोच रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि मेरी निगाहें अगर खता नहीं कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए, क्या कहने, आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते थे। आपने फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया, जिसके पाँव के धोवन पीने वाले इतने लोग हों, वो मेरे यहाँ नहाने क्यों आता था? तो ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। इस्लाम किसे कहते हैं? ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया तब पहली मुलाकात में पंडित जी आपने कहा था कि बुढ़ापे की वजह से कोई मेरे यहाँ नहाने नहीं आता, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। पंडित जी मैं आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए नहाने जाया करता। सुनना सुनना साहिबो, आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं आपके यहाँ नहाने के लिए जाया करता था। पंडित जी ने एक जुमला कहा, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। पंडित जी ने कहा अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। नहा आप रहे थे धुल में रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार जरा सब लोग हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज। अब समझ में आया, अल्लाह अकबर, अब समझ में आया है। नहा आप रहे थे धुल में रहा था, कदम से लिपट गया। बोले ख्वाजा साहब देर मत कीजिए, जो गैरों के चूल्हे को जलाने की इतनी फिक्र रखता हो, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो वो कितनी मेरी फिक्र रखेगा। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ इस्लाम ला दीजिए।
मैं भी अपने दरवाजे पर इश्ती का चस्पा करना चाहता हूँ। इन्नद्दीन इंदल्लाह। कोई एक आदमी बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन